क्या आपको पता है कि आपके 24 घंटों में 90 मिनट्स यानी सवा घंटा ऐसा होता है जिसमें आपको कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करना होता। नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड चारू गुप्ता, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज का मेरा ये वीडियो है कि किस तरीके से आप जानेंगे कि आपके लिए सही समय, यानी काम तो आप रोज कर रहे हो, रोज आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ करना होता है, पर जब आप इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हो तो वो समय आप कैसे जानोगे के लिए वो समय आपके लिए अच्छा है या नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप इम्पोर्टेंट काम करते करते क्या प्रिकॉशंस लेते हो अपनी लाइफ में। सबसे पहली बात तो वीडियो को शुरू करते हुए कि जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम करते हो ना तो किसी को डिस्क्लोज मत करा करो, क्योंकि नजर जो होती है ना वो सबसे पहले लगती है उस काम में। तो जो काम आपका हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली सब लोगों को बाद में पता चल ही जाना है, तो पहले से क्यों बताना है। और हो सकता है कि जब आप किसी को पहले बता दो तो वो काम ना हो पाए आपका। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है वो ये करनी है कि काम होने के बाद लोगों को बताओ, उससे पहले अपना काम का नहीं डिस्क्लोज करना है। दूसरा, अब आपको क्या चेक करना है, आप अपना जल्दी जल्दी गूगल निकालो, मोबाइल पे गूगल सर्च करो और सर्च करो कि राहु काल फॉर टुडे। अब आप जिस भी लोकेशन पे बैठे हैं, सपोज आप मुंबई में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, सबका जो राहु काल है उस दिन अलग अलग टाइमिंग्स पर होगा। तो ये नहीं है कि एक राहु काल सबके लिए काम कर रहा है। आप अपनी लोकेशन से चेक करेंगे राहु काल फॉर टुडे, अपनी लोकेशन डालेंगे और आपको अपना राहु काल पता चल जाएगा। राहु काल की जो ड्यूरेशन होती है वो सवा घंटा यानी 90 मिनट्स की होती है। अब इस दौरान आपको कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं करना, काम तो करना है, इम्पोर्टेंट काम नहीं करना। जैसे कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट डील को आप साइन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर परचेज कर रहे हैं, घर परचेज करते हुए वो समय है जब आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, कोई सर्जरी के लिए जा रहे हैं, आपका चाइल्ड बर्थ होने वाला है, तो उस दौरान उस चाइल्ड बर्थ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, आपको क्या चेक करना है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी का अपना उस टाइम पोजेशंस ले रहे हैं तो पोजेशन भी उस टाइम नहीं लेना चाहिए, यानी कोई भी इम्पोर्टेंट काम इस दौरान नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए राहु काल के टाइम पर? अब राहु और केतु आपकी लाइफ में क्या करते हैं, उनका सबसे मजेदार काम होता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करना। हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो राहु लेकर आ रहा होगा। और जब आपको लगे कि आपकी लाइफ से सब कुछ छूट रहा है, डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो वो केतु का काम होता है आपकी लाइफ में। तो जब राहु और केतु का काम होता है आपकी लाइफ में हर्डल्स को लाना, तो जब आपका समय राहु काल का चल रहा होता है उस टाइम, तो आपको नहीं लगता वो आपकी लाइफ में हर्डल्स को लेकर आएगा, 110% लेकर आएगा। तो यानी जो इम्पोर्टेंट काम, सपोज आप एक बिजनेस डील को साइन कर रहे हो और वो समय राहु काल का चल रहा है, तो अब क्या होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट में अब आपको बहुत ज्यादा परेशानी फेस करना आप शुरू कर दोगे। या आप सर्जरी के लिए जा रहे हो, अब सर्जरी के लिए जा रहे हो तो क्या होगा, कहते हैं कि जब राहु के टाइम पर आप सर्जरी कराते हो तो रिकवरी में होने में देर लगनी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि जब आपकी सर्जरी हो रही है तो आप 10 दिन में रिकवर कर जाओ पूरी तरह से, लेकिन राहु काल के ड्यूरेशन में जब आप अपनी सर्जरी कराते हो तो उसी रिकवरी में अब आपका क्या होता है, स्लो रिकवरी होनी शुरू होती है और हो सकता है आपको 2 से 2.5 महीने लग जाए उस चीज को रिकवर करने के लिए। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, सर्जरी हो, चाइल्ड बर्थ हो, तो घर की आप डील ही करने क्यों नहीं जा रहे हो, नया व्हीकल ही क्यों नहीं लेकर जा रहे हो, तो राहु काल के समय को अवॉइड करना चाहिए। अब राहु काल क्यों अवॉइड करना चाहिए, इसके पीछे भी रीजन समझ लेना चाहिए। राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट होते हैं जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। अब जो सूर्य होता है ना वो सिंबलाइज करता है आपकी आत्मा को, और जो मून होता है वो सिंबलाइज करता है आपके मन को। अब जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है, काली शेडो आ जाती है, परछाई आ जाती है, ठीक है। परछाई में कुछ चीज ढंग से दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एक काली इमेज दिखती है। तो जब ये समय आपकी आत्मा पे, आपके मन पर एक परछाई डाल देगा तो आपको लगता है कि आप कुछ पॉजिटिविटी देख पाओगे अपनी लाइफ में। उस टाइम आपके अंदर इतनी नेगेटिव वाइब्स होती हैं कि आप अपने लाइफ के सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते हो। और हो सकता है कि जब आप उस दौरान कोई अपने डिसीजंस ले रहे हो तो आप कुछ अपने लिए मुश्किलें पैदा कर लो। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके मन पे और आत्मा पे उस समय ग्रहण लगाता है, जिसकी वजह से आप अच्छा बुरा नहीं देख पाते हो और इम्पोर्टेंट डिसीजन को इसलिए अवॉइड करते हो।